students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School, Jhabua. Today I am going to teach you mathematics of class 9, chapter number 6. Okay, remaining part of the chapter number 6. Okay, so going to start exercise number 6.3. The very first question is here. Okay, in this question the figure is given. Okay, and two angles are given in your question. What are given angles? Angle SPR. Angle SPR, this angle, okay, P is 135 degree. Okay, it is an exterior angle. Clear? Okay, and then angle PQT, angle PQT. Okay, angle at Q, exterior angle again. Okay, of 110 degree. Clear? So now this is given. You have to find angle PRQ, angle PRQ, this angle. Okay, at angle R, you have to find angle PRQ. R, बीच में जो एंगल होता है ना, बीच में जो नाम होता है वो वाला एंगल पड़ता है. क्लियर? एंगल R. So you have to find interior angle R. Clear? So how to find? Okay. Okay. So हमने लास्ट वीडियो में लीनियर पेयर पढ़ा था. So taking the help of linear pair. Listen. At Q. Okay. Q is the vertex. For this angle PQR and PQT. ओके, सो नाउ ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का. सो हम लिख सकते हैं एंगल PQT, एंगल PQT प्लस ये एंगल PQT एंड एंगल PQR, दिस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. ओके, सो लीनियर पेयर से 180 हो जाता है पूरा सम. सो नाउ PQT is given 110, PQR we don't know, equals to 180 degree. Okay, now angle PQR equals to 180 minus 110 ट्रांसपोज करेंगे. सो पॉजिटिव था, इधर आगे नेगेटिव हो गया. क्लियर? 180 में से 110 गया. सो व्हाट्स रिमेन? एंगल PQR equals to 70 डिग्री. ओके, सो ये आ गया अंदर का 70 डिग्री. ओके, नाउ अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एन एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके, सो यहां पर लिख सकते हैं ये एक एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के इंटीरियर एंगल के दो एंगल के सम के बराबर रहता है ना. अपोजिट, दैट मींस इस एंगल को छोड़ के तो दो एंगल ये बच रहा है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. सो ये दोनों एंगल्स का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. क्लियर है? सो यहां लिख सकते हैं हम एंगल SPR. नाउ एंगल SPR इज इक्वल्स टू एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ, एंगल PRQ. दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है? एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर रहता है ना. अपोजिट मींस इसके साथ वाला जो लीनियर पेयर है उसको नहीं, उसको छोड़ के दो एंगल, इसके छोड़ के तो ये दोनों एंगल बचे इंटीरियर अपोजिट एंगल. ओके, सो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, नाउ एंगल SPR इज 135, एंगल PQR इज 70 डिग्री एंड वी डोंट नो PRQ. ओके, हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड दिस, हमें निकालना है. तो 135 प्लस का 70 इधर आए तो माइनस का 70, एंगल PRQ. ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 में से. सो 5 minus 0 5, 13 minus 7 6. सो एंगल PRQ जो है आपका आ गया 65 डिग्री. कितना आ गया ये वाला एंगल? 65 डिग्री आ गया. क्लियर होगा आपको, है ना? इजीली समझ में आ गया होगा, है ना?
So student, next question हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं. Okay, in your question it is given. Okay, ये आपका ड्रॉ है, फिगर है. Okay, इसमें given है AB is parallel to DE. ये जो AB है ये DE ये आपस में दोनों कैसे हैं, पैरेलल है. Okay, now angle BAC is 35. Angle BAC, this angle is of 35 degree. Clear? And angle CDE is equals to 53 degree. Angle CDE, this angle of 53 degree. ये दो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल DCE. एंगल DCE बीच में C एंगल आ रहा है तो आपको एंगल C फाइंड करना है. क्लियर? सो DCE कहाँ बन रहा है? DCE आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. ओके, सो नाउ सॉल्व करते हैं. इट इज गिवन AB is parallel to DE. ओके, सिंस AB is parallel to DE, जब AB और DE पैरेलल है तो देखो यहाँ पर एक Z बन रहा है, उल्टा Z, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना. बताया था मैंने आपको पहले. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है और इनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, जब साइड्स पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये कहलाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये 35 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री हो जाएगा. कैसे होगा देखते हैं. एंगल BAC, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAC, ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल AED. एंगल AED बोलो या CED बोलो, एक ही बात है ना. लाइन तो यहीं से आ रही है ना साइड. सो CED लिख देता हूं मैं. ओके, सो एंगल BAC कितना था? BAC 35, तो BAC की जगह 35 डिग्री लिखा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ओके, व्हेन द टू साइड्स आर पैरेलल. क्लियर? देन सो एंगल CED आपका आ गया 35 डिग्री. ओके, ये एंगल आ गया आपका 35 डिग्री. ना अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है. एक ट्राइंगल में तीन एंगल का सम कितना रहता है? 180 डिग्री. तो आपके पास दो एंगल है ना. एंगल CDE की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इन ट्राइंगल CDE. ओके, एंगल DCE प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल CDE प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, we know that the sum of interior angles of a triangle is 180. okay, angle sum property ले सकते हैं. angle sum property, ठीक है. now DCE, this angle C हमें फाइंड करना है. that it is angle DCE. angle DCD, that means this angle 53 degree, and angle ECD, that is angle E बीच वाला E फाइंड कर लिया हमने 35 डिग्री 180 डिग्री. एंगल DCE इक्वल्स टू, ओके, पहले प्लस में करते हैं बाद में ट्रांसपोज कर देंगे. दैट इज 88 डिग्री. ओके, देन DCE इक्वल्स टू 180. प्लस का 88 ट्रांसपोज करेंगे उधर तो माइनस का 88. ओके, दिस इंप्लाइज दैट एंगल DCE, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं. 10 में से 8 गया तो 2, 17 में से 8 गया तो 9. सो जो आपको रिक्वायर्ड एंगल था एंगल DCE जो हमें फाइंड करना था वो आ गया 92 डिग्री. दिस इज ऑफ 92 डिग्री. फाइंड कर लिया हमने बोले, है ना. इजी क्वेश्चन था. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. okay, figure is given here. okay, it is given in your question that angle PRT is of 40 degree. angle PRT जो है angle PRT, this is of 40 degree. okay, and angle RPT 95, RPT this is of 95 degree, and TSQ 75, TSQ 75. okay, in a question it is also given that these two lines PQ and RS both intersect each other at point T. okay, दोनों कहाँ पर intersect कर रही हैं? point T पर. clear? so now
You have to find angle SQT. Angle SQT. This angle you have to find. ये एंगल आपको फाइंड करना है. ओके, सुनो, हम जानते हैं ओके कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है? 180. एंगल सम प्रॉपर्टी अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में हमने. ओके, सो इन ट्राइंगल दिस PRT, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, हाफ ट्राइंगल ऊपर वाला. ओके, एक ट्राइंगल इधर है, एक ऊपर है, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दिस वन. ओके, PRT. इन ट्राइंगल PRT, एंगल P, एंगल R, एंगल T, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. ओके, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. हम जानते हैं ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल इन ट्राइंगल PRT, एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PPR, ये एंगल और ये एंगल. ओके, ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, सुनो, व्हाट इज एंगल R? एंगल R इज 40 डिग्री. एंगल PRT दो बार लिख दिया मैंने यहाँ, RPT. ओके, एंगल R, एंगल P एंड एंगल T. ओके, सो एंगल R इज 40 डिग्री, एंगल P दैट इज 95 डिग्री प्लस एंगल PTR वी डोंट नो, हमें वाला एंगल अभी नहीं पता है, निकालेंगे हम. सो दिस इज ऑफ 5 and 0, 5, 9 and 4, दैट इज 30. प्लस का 135 उधर ट्रांसपोज किया. ओके, LHS to RHS, then it becomes minus negative. Okay, 135. So angle PTR of 45 degree. Okay, ये हो गया 45 डिग्री का. क्लियर है? नाउ हम जानते हैं जब दो लाइन, when two line intersect each other, okay, at a point, then the vertical opposite angles are equal. Then this angle equals to this angle. ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. ओके, सुनो, एंगल PTR, ये वाला एंगल PTR, ये वाला एंगल इक्वल्स टू STQ. एंगल STQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, तो ये दोनों इक्वल भी होते हैं. ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट PTR कितना? 45. STQ, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया? 45 डिग्री का हो गया. ओके, नाउ नीचे वाले ट्राइंगल में STQ में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी दिख रहा है हमें. 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है. फिर से वही लगा देंगे, इन दोनों के सम को 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एंगल आ जाएगा, है ना? कैसे आएगा निकाल देता हूं मैं आपके लिए. ओके, नाउ इन दिस ट्रायंगल STQ, ओके, STQ और SQT एक ही बात है. तो एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT equals to 180 in this triangle. Okay, in this triangle, okay, STQ, ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, सुनो, STQ इज 45 डिग्री. अभी निकालो. TSQ 75 given in your question. This angle SQT you have to find. Okay, ध्यान रखना एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, लिख दूं क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, नाउ 80 plus 120 plus SQT equals to 180. इन दोनों का सम करा. ओके, 120 आया. नाउ
120 प्लस क्या है, उधर ट्रांसपोज किया, LHS टू RHS नेगेटिव में आ गया, 120 डिग्री सबट्रैक्ट करने पे हमें मिला 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सो एंगल SQD कितना आ गया 60 डिग्री। देखिए हमें यही फाइंड करना था SQD, ये एंगल आ गया 60 डिग्री का। ओके, जो फाइंड करना था वो आ गया, इजी क्वेश्चन था, है ना। सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो। ओके, सो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।